सीधे रुख करेंगे व्हाइट हाउस का, जहां पर सबकी नजरें हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि डोनाल्ड ट्रंप अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि मामला उनके टेबल पर है कि क्या बराह रास्त अमेरिका की मुदाखलत इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले की होगी या कुछ वक्त और दिया जाएगा ताकि हालात को सेट किया जाए। एक तरफ से ये है, लेकिन दूसरी तरफ से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप लगभग 2 हफ्तों का वक्त ले सकते हैं हतमी फैसला लेने के हवाले से। बड़ी खबर कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजराइल हमले को लेकर एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि ट्रंप के पास 2 हफ्ते का वक्त है। ट्रंप 2 हफ्ते ले सकते हैं और विद इन दिस 2 वीक एक मेजर डिसीजन यूएस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से लिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने इस बात को कंफर्म किया है कि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं और ईरान पर जो हमला करना है इस पर मुख्तलिफ ऑप्शंस इस वक्त टेबल पर है और डोनाल्ड ट्रंप हतमी फैसला आने वाले 8 दिनों में कर सकते हैं या 2 हफ्ते लग सकते हैं इस पूरे मामले को सेट करने में। तेहरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से अमेरिका मुसलसल ये कह रहा है कि आप जौहरी तंसीबात जौहरी मामले में जौहरी प्रोग्राम को छोड़ दें और आप वापस अपनी राह पर चले, ये मुमकिन ही नहीं है। और अगर अमेरिका की मुदाखलत होती है तो इसका जवाब भी भरपूर उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से इजराइल को इस वक्त जवाब दिया जा रहा है, शायद जो उनके वहम गुमान में भी नहीं है। मिडल ईस्ट इस वक्त जंग के दहाने पर पहुंच चुका है। मिडल ईस्ट के 2 अहम मुल्क ईरान और इजराइल पिछले 7 दिन से मुसलसल जंग कर रहे हैं, आज 8वां दिन है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हतमी फैसला लेने से पहले कुछ वक्त दे दिया है और ये वक्त डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लिए है, ये वक्त कुछ दरपर्दा कोशिशों के लिए है और ये वक्त शायद इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमरीकी अफवाज की रिएम्बर्समेंट यानी उन्हें दोबारा से ज्वाइन करवाना, दोबारा से एक इलाके से दूसरी इलाके की ओर मूव करने में भी कुछ वक्त लग सकता है। शायद ये भी एक मामला हो सकता है। अस्करी और दिफाई ज़राया इस बात को मान रहे हैं कि शायद इस पस मंज़र में 2 हफ्ते का वक्त लिया गया है, लेकिन जो सियासी मुबस्सिरीन है उनका मानना है कि अमेरिका के लिए भी ये कोई छोटा फैसला नहीं होगा क्योंकि यहाँ आगे जो मुल्क है, जो इस्लामिक ब्लॉक है, वो मुसलसल इसकी मुखालफत करते हुए नजर आ रहा है। इन सब के बीच में ओआईसी की मीटिंग होगी, वहां से भी आप रद्द-ए-अमल देखेंगे, शायद उसका भी इंतजार किया जाएगा। लेकिन 2 बातें क्लियर कर दीजिएगा। ट्रंप ने ईरान पर हमले का जो फैसला था 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। फैसला वैसे हुआ नहीं थी, एक अखबार की रिपोर्ट आई तो कल उसको भी लताड़ लगी कि आपने मेरे बयान के बगैर किस तरीके से इस तरह की खबर छापी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से ये खबर छापी गई थी और कल उन्होंने इस पर माफी भी मांगी है कि स्टेटमेंट नहीं था बल्कि उनके मुताबिक ऑफिशियल्स के साथ जो अंदरूनी उनकी बातचीत हुई थी उस बुनियाद पर उन्होंने खबर लिख दी थी। दूसरी बात ये भी कंफर्मेशन कर दी गई कि वक्त थोड़ा सा और लिया जाएगा, शायद वो जो टेबल टॉक्स वाला ऑप्शन जिसको तलाश करने की कोशिश हो रही है उस तरफ भी जाने की कोशिश। दोनों बातें बैक टू बैक, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, व्हाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से अमेरिका की रणनीति, अमेरिका की हिकमत अमली, आगे वो क्या करेगा, दोनों बातें बैक टू बैक। और उसके बाद राजेश जी के पास भी चलेंगे और एक और बड़ी खबर साथ साथ। Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. So we'll kick it off for questions here in our new media seat. We have Eli Lake from. So the president is always interested in a diplomatic solution to the problems and the global conflicts in this world. Again, he is a peacemaker in chief. He is the peace through strength president. And so if there's a chance for diplomacy, the president's always going to grab it. But he's not afraid to use strength as well, I will add. Francesca.